अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, लकड़ी दरगाह गिरदो नवाज से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से लकड़ी दरगाह के उन गय्यूर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करूं और उनका मैं शुक्रिया अदा करूं जो गिरदो नवाह से भी या कहीं बाहर भी रहे, दुबई, सऊदी, कुवैत, दिल्ली, मुंबई, उन्होंने अपने घर को कितना याद रखा वो जाने, लेकिन मदरसा क्या है, शाह अर्ज़ा, मदरसा बरकातिया शाह अर्ज़ा में पढ़ने वाले रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों को याद रखा। इसके लिए मैं अपनी पूरी उलमा बिरादरी से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। भैया थोड़ी आवाज कम कर दो, हल्की सी झंझनाहट रुक जाए। इस पंचायत के मुखिया और उनका अभिनंदन भी करता हूँ, चाहे वार्ड सदस्य हो या कोई भी जनप्रतिनिधि, सारे लोगों ने आपसी सद्भाव और मोहब्बत को बाकी रखकर ये बता दिया है कि चंद कुत्तों के पेशाब करने से भारत में सैलाब नहीं आने वाला है। मुझसे पहले बड़ी दिलों को छूने वाले अशार भी, अल्फाज भी नकीबे मसलके आला हजरत मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना एजाज साहब ने मेरे ताल्लुक से जो कुछ कहा वो उनका हुस्न ज़न, उनकी मोहब्बत। मैं बस इतना जानता हूं कि बलियावी का नाम मसलके आला हजरत के सिपाहियों की लिस्ट में बाकी रहे। दुनिया के तूफानों से लड़ने के लिए मुफ्ती आजम की मोहब्बत का तावीज गले में हर वक्त मौजूद रहता है। उलमाए ज़वील एहतराम की तवज्जो चाहूंगा। मैं दारुल उलूम बरकातिया शाह अर्ज़ा के असातिज़ा को, पूरी कमेटी को
और आज के इस तारीख साज इजलास में जिस किसी ने मोहब्बत से एक कुर्सी भी लगा दिया है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूं कि आपने नेताओं की रैली की कुर्सी नहीं सीधी की है, मुस्तफा की मीलाद में कुर्सी लगा दिया है। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बड़े खूबसूरत लहजे में मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे शहबाज रजा कलकत्तवी, मुहिब्बे गिरामी इकबाल साहब अशफी इंजीनियर, मद्दाह रसूल हजरत कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी का आपने कलाम सुना है, फिर बाद में सुनेंगे। आज के जलसे का एक एजेंडा है, एक मकसद है। तवज्जो चाहूंगा, आगे आ जाते ना भैया, थोड़ी गुफ्तगू में मन लग जाएगा। बाबू स्टेज पे बैठो, सर ढक लो। अब तक अपने अमीरों के बेटों को दूल्हा बनते देखा है, रईसों की हवेली में शहजादों को संवरते देखा है, करोड़पतियों के बेटे को पगड़ी बांधने के लिए किसी सेठ की तिजोरी में दम नहीं कि इतना आलिम जमा कर ले, लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत के मेहमानों को इनाम मिला है मदीने की सरकार से कि बेटा तो किसी का होगा जिस दिन तेरे सीने में 30 पारा महफूज हो जाएगा। अगर तू बच्चा होगा तब भी तेरा हाथ चूमा जाएगा और मोहब्बत से सारी उम्मत मिलकर तेरे जश्न में शामिल होगी। काबिल तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं हजरत मौलाना अफसार साहब, रुखसार साहब और फाजिले गिरामी हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब। दो हीरा पन्ना हैं गोपालगंज के, एक अल्लामा गयासुद्दीन साहब हैं और एक अल्लामा नूर आलम साहब हैं। अब इत्तेफाक से इस वक्त स्टेज हीरा पन्ना से खाली है, अब याकूती ही से काम चलाना पड़ेगा। मौलाना एजाज साहब शहजादे सिबगतुल उलमा भी तशरीफ फरमा है। मुअज़्ज़ज़ उलमा की एक बड़ी जमात है। फाजिले गिरामी हजरत अल्लामा जफरुल्लाह जिलानी मिसबाही साहब। अब ये बताओ कि क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का है? उठा के रखिए ताकि समझ में आवे। क्या मेरी बिरादरी भी चाहती है कि मैं तकरीर कर दूं? तो उठा दीजिए ना, क्या दिक्कत? उठाए रखो यार, डरते क्यों? उठाओ, पूरी ताकत है। जिसका हाथ नीचे हो समझ लेना बलियावी के विरोधी जमात का होगा। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ और चलो। मदीने की एक ही सरकार है जो सारी कायनात का निजाम चलाती है। चलो मदीने की सरकार को सदा दें और आवाज लगावें, मेरे साथ बावाज़ बुलंद पुकारें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए, जितना बड़ा मजमा है नारा उतने ही रंगदार होना चाहिए। आज बलियावी तकरीर करेगा, इसलिए थोड़ा यकीन दिला दो कि हाँ जिंदगी बची है, अभी लाश नहीं हो। बस एक मर्तबा एहसास दिला दो, बलियावी की गुफ्तगू सुन लो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी और बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह।
अब उलमाए ज़वील एहतराम के बीच में अब बहुत दिल लगाएंगे, वरना स्लिप करेंगे तो मेरा लॉस नहीं आपका होगा। सुनिए, मौत आदमी की होती है, मरता इंसान है। मिशन कभी नहीं मरता। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बीमार आदमी पड़ता है, मिशन बीमार नहीं पड़ता। जमीन के नक्शे बदलते हैं, मिशन का एजेंडा नहीं बदलता है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो। मिशन का एजेंडा नहीं बदलता। बस दिल लगाएंगे, दिल लगाएंगे। पूरी दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, दीन बहुत है, धर्म बहुत है, मजहब बहुत है पूरी दुनिया में। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी में जो रिसर्च हो रहा है वो इस पे नहीं हो रहा, वो रिसर्च इस पे नहीं हो रहा कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुधरी क्यों नहीं, मुसलमान पढ़ा क्यों नहीं, मुसलमानों से दुनिया को तकलीफ क्यों हुई। भैया सुन लो, बाद में कोई अहम गुफ्तगू हो तो कर लेना, वरना आप लोग कर लो तो मैं करूं। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे भैया सीवान की लकड़ी है ये। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। और ये वो लकड़ी है जिसमें कभी घून नहीं पकड़ने वाला है, इसलिए कि जिस कलंदर और जिस वक्त के कुतुब के नाम पर मदरसा है, उनके आस्थाने मुअल्ला पर जब आला हजरत हाजिरी देने आ रहे थे, पटना दरगाह शाह अर्जा में, तो मुसल्लहपुर हाट में वक्त के मुजद्दिद ने पैरों से जूतियां खोल दी और लोगों ने कहा, ए वक्त के मुजद्दिद, नंगे पैर तो इमाम इसको मोहब्बत फरमाते। हजरत शाह अर्जा के मज़ार मुकद्दस पर जो अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है, उसकी छींटे यहां तक आ रही है। अब तो नारा लगाओ बीच से, ये चली है फौज मुस्तफा के दीन की। मजमे से कोई नारा लगाकर इस्तकबाल करो इन पहलवानों का। अरे बीच से नारा याद हो तो लगाओ जोर से। नहीं ठीक है, एक पीछे बैठा दीजिए। दस्तार के बाद बैठा दीजिए। अभी उलमाए कराम आगे आ जाए, तलबा पीछे। क्या बात है, बस जल्दी बैठ जाओ, सुनेंगे, मूड है। तो ये चार आदमी बोलेंगे तो हम क्या तकरीर करेंगे, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। मजमा रंगदार हो, स्टेज झांसू हो, तो एक तकरीर 10 साल सुनो, जब सुनोगे तब नई बात मिलेगी। तवज्जो चाहूं, हजरत तशरीफ रखें। ये मुहिब्बे गिरामी हमारे जनाब मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदे खास, इनके गांव में मेरे मुफ्ती आजम गए थे।
जनाब इरशाद खान साहब, और आपके घर पे गए थे और वहीं बचपने में ही मुरीद कर दिए। और ये वो रंग है जो किसी तेजाब से उतरने वाला नहीं है। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना इमरान साहब ने मेरे ख्याल से इस जलसे में आने के लिए ए भैया कुर्सी पर डायरेक्ट मत रखिएगा, कोई कपड़ा रखने के बाद रखिए, कोई गमछा रख दीजिए उसके ऊपर रखिए। कुरान शरीफ है ना, हाँ ठीक है वही रखिए। माशाअल्लाह, बस जल्दी रख के बैठ जाइए वरना लिंक भाग जाएगा तो लाने में वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है मेरे पास कोई रटी हुई तकरीर नहीं है, मैं यूट्यूब की कोख से पैदा नहीं हुआ। जी तशरीफ रखा जाए, अरे उसी पर सब अट जाएगा भाई। हो गया ना, भैया झोला खाली करके रखिए। कुरान करीम के ऊपर कोई नहीं। हो गया, सुनेंगे तो एक बार बोल दीजिए मोहब्बत से, एक बार जोर से बोल दीजिए। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, हजरत देखेंगे। पूरी दुनिया के कुफ्र के लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा, गरीबी में मुसलमान सबसे ऊपर, लाचारी में मुसलमान सबसे ऊपर, मजदूरों की लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारों की फहरिस्त में मुसलमान सबसे हाई। प्लीज जो करना हो एक साथ कर लीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये बेटा छोड़ दो ना, जिसको प्यास लगे ले लेंगे बाबू। बैठ जा बाबू, सुन लो, आज थोड़ी सुन लो, बस दिल लगाए। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, इजाजत है? मौलाना एजाज साहब हैं कि निकल गए? अच्छा जरूरत से गए, ठीक। अब दिल लगाइएगा, पूरी दुनिया में मजदूरों की लिस्ट में हम, अनपढ़ों की लिस्ट में मुसलमान, पूरी दुनिया के कुफ्र की लेबोरेटरी परेशान है। मकानों पे छत नहीं छप्पर है, घरों में मुरक्कन ग़िज़ाएं नहीं रोजा है, जिस्म पे कीमती लिबास नहीं लेकिन ईमान की चादर है। आखिर वजह क्या है साहब कि हुक्मरानों की तिजोरियों की सारी दौलत लग गई, सत्ता के सारे सिक्के लग गए, लेकिन ईमान वालों ने न किसी सत्ता से खैरात मांगी न ज़कात।
कुफ्र परेशान है कि फिर इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंच कैसे गया। तवज्जो चाहूं, अब दिल लगाइएगा। इस्लाम दिखता तो नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। समझ में आया हो तो बोलिएगा, समझ में आया हो तो बोलिएगा। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह है। शायद जो लोग गुफ्तगू सुनने के आदी हैं, मैं उससे हट करके गुफ्तगू कर रहा हूं। इस्लाम दिखता नहीं है, लेकिन मिलता हर जगह। अब बलियावी यहीं से पिछले जुमले की तरफ आ जाए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। 1400 बरस पहले मक्के की वादी में अब्दुल्ला के घर सुबह शादी के वक्त एक बच्चा पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा बेटा अब्दुल्ला का है, पोता अब्दुल मुत्तलिब का है, लख्ते जिगर आमना का है। लेकिन काबे की दीवारें इतरा कर बोल पड़ी, ये बेटा अब्दुल्ला का बाद में है, ये इस्लाम का मिशन है। ए भैया माइक वाले इनको मत दो, बिल्कुल इनको हटाओ, साउंड बहुत है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा। लोग रहे न रहे, मिशन रहेगा। हमारा 1400 बरस पहले, अब दिल लगा लो, दिल लगा लो। कई सवालों का जवाब मैं मुस्तफा की इस अता से दिए देता हूं। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हजरत देखेंगे, जब तक मेरे आका सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे थे, सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे, कोई बागी नहीं था। बोल यार, बोल यार, बोल बोल। जब तक मेरे नबी सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे थे, कोई बागी नहीं था। लेकिन जैसे ही नबी ने वहदानियत और नबूवत का ऐलान किया और मुस्तफा मैदान में आ गए, मुस्तफा मैदान में आ गए, तो मक्की भी बागी, मदनी भी बागी, अरबी भी बागी, अजमी भी बागी, हाशमी भी बागी, कुरैशी भी बागी, मुनाफिकीन भी बागी, सब के सब बागी। अमा जिसके पास काबे की कुंजी थी वो भी बगावत पर, जो कबीले कुरैश का सरदार था वो भी बगावत पर। तब फरहान की चोटी से मुस्तफा ने ऐलान किया, अब्दुल्ला के बेटे ने अब्दुल्ला के घर की विरासत का मिशन नहीं बनाया है, अल्लाह की वहदानियत का मिशन बनाया है। मौत आदमी की होती है, मिशन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, मिशन की नहीं। वाह वाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन मुस्तफा का, मिशन नबी का, मिशन इंसानियत का, मिशन मानवता का, मिशन भाईचारे का, मिशन मोहब्बत का, मिशन सच्चाई का, वाह वाह। मिशन इंसाफ का, वाह वाह। मिशन अदालत का, मिशन इल्म का, मिशन सरों की अजमत का। तवज्जो चाहो, सरों की अजमत का। अब बलियाबी को कहने दो,
भारत हो या दुनिया का कोई मुल्क, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, बिरादरी कोई हो, सबके अंदर की फितरत ये, बाजू कटे सर नहीं झुकेगा, दिल फटे सर नहीं झुकेगा, जबान कटे सर नहीं झुकेगा। उसी रब्बे कायनात ने, रब्बे कायनात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये देखिए औलादे गौसे आजम आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। हाँ, अब जो हजरत हजरत को लेकर आए हैं जल्दी बैठ जाइए। तशरीफ रख। सुभान अल्लाह। आले रसूल की मौजूदगी है, गुलाम रसूल की गुफ्तगू है। वाह वाह। हजरत आगे आइए ना, कहाँ पीछे बैठे हैं? अरे पुराने आदमी तो आप ही हैं। मैं कभी कभी अक्सर मुस्कुराता हूँ, जब गम में रहता हूँ तो यही दुआ करता हूँ, मेरे अल्लाह मेरे दुश्मन को सलामत रख। वाह वाह। वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा? ज़ियारत फरमाएं खानकाह आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया के साहब सज्जादा पीर तरीकत। क्या चेहरे पर नूरानियत है? सच ये है कि जिसका ईमान मजबूत है वो काली रात में भी निकलेगा तो कुर्ते से नहीं चेहरे से पहचान लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और इस पहचान का थर्मामीटर बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? मिशन, मौत आदमी की, मिशन की नहीं। दिल लगाएंगे, मौत आदमी की, मिशन की नहीं। और 12 रबीउन्नूर को मेरे मुस्तफा ने जब कदम रखा तो कोई बागी नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन कैसे पता चले कि वहदानियत का मिशन आ गया है? कौन बताएगा कि वहदानियत का मिशन आया है? तो काबे की गोद में पड़े पत्थर बोल पड़े, इंसानों तुम चुप रहो, तुम बोलोगे तो झुठला दिए जाओगे। मैं पत्थर हूं, कभी नहीं बोला हूं, आज झूम कर बोलूंगा, जमाना यकीन करेगा। सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब दिल लगाने दीजिए, इस्तकबाल कीजिए। अरे हमें नहीं भैया, उधर उधर नहीं। धीमी गति से ये काम नहीं होनी चाहिए। दिल लगा लें। मौलाना इमरान साहब, हजरत हम लोग मिशन पे थे, मिशन पे। अगर उलमाए कराम थोड़ी सी संजीदगी से जबान खोल दें तो आज मैं ढेरों का मिशन बेनकाब कर दूंगा। बलियाबी की सेहत पर इसका असर कोई नहीं पड़ता कि कौन नाराज होगा। लक्ष्य एक होता है कि गुंबदे खजरा का मकी राजी हो जाए। वाह वाह, बेशक। मौत आदमी की है, मिशन की नहीं। अब दिल लगाएंगे, आंख खोलो, तकरीर सुनोगे नहीं देखोगे, लेकिन शर्त यह है कि बोलना पड़ेगा।
एक बार धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें इतना बड़ा मजमा है और आवाज इतनी पस्त। जब अपने घर में नहीं बोल पा रहे हो तो महाज पर क्या बोलोगे? एक बार लहक के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। 12 रबीउन नूर को काबे के बुतों ने मचल के कहा, मिशन आ गया है वहदानियत का, आदमियत का, वहदानियत का, आदमियत का, जस्टिस का, न्याय का, इंसाफ का, सच्चाई का, बुराइयों के खात्मे का। बेटियां अब गाड़ी नहीं जाएगी, वाह वाह इसलिए कि बेटियों के बचाने का मिशन आ गया है। वाह वाह। तवज्जो चाहो, बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी। लेकिन आज जितना हाई रेट है गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, बेतिया में लड़कों का, बोलो सही है कि गलत? बेटा बेचने में मजा आता है कि नहीं आता है? खूब बेचो बेटा, कल तेरा कोई खरीदार नहीं होगा रे। और क्या गजब की बात है, बाप बेटे को धोखा देता। हजरत भाई साहब बैठ जाइए। देखिए मेरी आदत बड़ी खराब है, मैं भूल जाता हूं यार। हाँ ठीक है, बच्चे हैं, वो सब रील मास्टर है। चूंकि कलम तो पकड़ने आता नहीं और बाप ने खरीद के दे दिया है बढ़िया मोबाइल, तो करेगा क्या? बस दिल लगाइए, मैं क्या कह रहा था। क्या धोखा देता है हजरत। हजरत ये पीएमसीएच है ना पटना में, एक आदमी को ब्लड की जरूरत थी, इत्तेफाकिया मेरी नजर पड़ गई तो मैंने कहा लाओ इसका टेस्ट करते हैं। मैंने कहा वो देख, वो जो पागल है ना उसको पैसा चाहिए, जाओ 100 रुपया दोगे पूरा एक बोतल दे देगा। जैसे ही पागल को बोला कि 100 रुपया ले लो अपना ब्लड दे दो, ग्रुप मिले ना मिले 1 यूनिट दे देगा तो ब्लड बैंक से तो चेंज हो ही जाएगा, ब्लड के बदले ब्लड मिल जाएगा। जानते हैं पागल ने क्या जवाब दिया? बरजस्ता बोल पड़ा कि मैं किसी को जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि अपने खून का सौदा करूं। वाह वाह। बेटा बेचने वालों, 5 लाख रुपया एक 4 चक्का एक बुलेट पर तूने गोश्त नहीं बेचा है रे, अपने खून का सौदा किया है। और जिसका खून बिकने वाला होगा उस लहू को इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगा। वाह वाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। जब तक नबी चुप थे बगावत का कहीं से कोई शोला नहीं फटा, लेकिन जैसे ही रहमत आलम ने ऐलान किया नबूवत का, उसी दिन से बगावत का बिगुल बज गया। तो सत्ता में बैठे उस दौर के कबीला वालों ने कहा कि अब्दुल्ला का बेटा है, यतीम है, इसकी आवाज को यहीं दफन कर दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वजूद पर लाठी, डंडे, खंजर सब इस्तेमाल हो गए। कहा इनके यार को तोड़ दो, मिशन कमजोर हो जाएगा।
सत्ता में बैठा आवारा सन की, गरम रेत पर लिटाकर छाती पर पत्थर रखकर कोड़ा मारते रहा, लेकिन इश्क का चिराग था बिलाल। पुकार पर बोल पड़े, ओए उमैया तेरे पत्थर टूट जाएंगे, बिलाल का अहद नहीं टूटने वाला है। वाह 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 वाह। इसलिए कि बिलाल ने मुस्तफा के मिशन की कसम खाई है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। जमीन का जोग्राफिया बदलता है, मिशन का एजेंडा नहीं बदलता। यही मिशन जब मक्के से चला, दिल लगावे तो गुफ्तगू ट्रैक पर, लेकिन बोलेंगे तब बोलूंगा, बोलेंगे तब बोलूंगा। सारा मजमा एक साथ बोलो तब बोलूंगा। बोल दो, बोल, तवज्जो चाहो। जब ये मिशन चला मक्के से, तो कभी बद्र में रोका, कभी ओहद में रोका, कभी खैबर में रोका, कभी खंदक में रोका, कभी करबला में रोका, कभी पानी बंद करके रोका, कभी खेमा फूंक के रोका, कभी बेटा मार के रोका। लेकिन नबी वाले मुस्कुरा कर कहते रहे, मौत होते रहेगी, मिशन बढ़ते रहेगा, लोग मरते रहेंगे, मिशन सफर करते रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह। और यही मिशन कभी अबू बकर सिद्दीक के हाथों, कभी फारूक आजम के हाथों, कभी उस्मान गनी के हाथों, कभी मौला अली के हाथों, कभी अमीर मुआविया के हाथों, कभी इमाम हसन के हाथों, कभी इमाम हुसैन के हाथों, ये सिलसिला बसिलसिला चलते मुस्तफा के दीन का मिशन बगदाद मुअल्ला अब्दुल कादिर गौसे आजम के हाथ पहुंचा। उसके बाद हजरत सैयदना ख्वाजा बहाबुद्दीन नक्शबंदी तक पहुंचा, ख्वाजा बहाबुद्दीन से सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी तक, मुजद्दिद अल-फसानी से बरेली के इमाम अहमद रज़ा तक। वाह 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 हजरत। अरे अब तो बोल दे यार। वाह, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। वाह, मिशन की नहीं। हमारा ये इस्लाम है, मिशन है। बलिया भी तो मर सकता है, मुस्तफा का मिशन नहीं मरेगा। मुस्तफा का मिशन नहीं मरेगा। अब जरा सा यही रोक लो, रोक लो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बलिया भी पूरे भारत में रोज कह रहा है, मेरे भारत प्रेम का इम्तिहान मत लेना, मेरी हुब्बुल वतनी को थर्मामीटर से मत नापना। मेरे वजूद में गोडसे के खानदान का खून नहीं है, वाह वाह मेरी रगों में गरीब नवाज के सदके के टुकड़े का खून है। वाह 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 वाह। और इसका इम्तिहान तू क्या लेगा रे? जिस पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा घमंड था ईमान वाले की एक बेटी और संविधान वाले की एक बेटी, वाह वाह। भारत के दो बेटियों ने छक्के छुड़ा के बता दिए और ये समझा दिया सूफिया ने कि जहां देश की बात आएगी वहां बिरादरी नहीं देखेंगे, अपना काम करके गुजर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हमारा हिंदुस्तान, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तब बलियावी कहता मैं यार कोढ़ियों थूक से मत डराओ। वाह वाह। हजरत एक कोढ़ी था, मुखिया जी, इरशाद भाई, तो वो कोढ़ी बार बार लोगों को डराता था, थूक दूंगा तो तुझको भी हो जाएगा। कोढ़ी डरावे थूक से, लेकिन उन कोढ़ियों को यह पता नहीं है
कि बहराइच में मेरे सालारे गाजी का एक ऐसा भी तालाब है जिन कोढ़ियों का इलाज कहीं नहीं होता है, बहराइच शरीफ में हो जाता है। किसी को कोई तकलीफ है क्या? तो मोहब्बत से बोल दो यार। अब दिल लगाइएगा। मिशन मौत, उसी मुस्तफा के मिशन का एक छोटा सा घर है, दारुल उलूम बरकातिया शाह अर्जा। उस मिशन की एक शांति निकेतन है, एक छावनी है, जिसके गेट के अंदर दाखिल हो जाने के बाद बिरादरी फिनिश। बोलोगे तो बोलूंगा यार। अरे बलियावी से तकरीर कराने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए। बोलो बोलो बोलो। मदरसे के गेट के अंदर दाखिल होते ही बिरादरी फिनिश। अमीर की औलाद है कि गरीब की, चैप्टर क्लोज। अच्छा हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब, हजरत आज तक आपके यहाँ नहीं, ये जितने लोग हैं सब इदारे वाले हैं, आज तक हजरत कोई गार्जियन ऐसा बेटा लेके नहीं आया जो अपने बेटे के बारे में कहे कि बहुत तेज है, बहुत ज़हीन है, बहुत पढ़ने में स्मार्ट है, मोहल्ले में सबसे ज्यादा शरीफ है, इसका दाखिला ले लीजिए। ऐसा कोई हादसा हुआ? नहीं हुआ। जो लेके आता है मदरसे में बच्चे को कहता हजरत तंग आ गया हूं। मोहल्ले के ना जाने कितनों की खिड़की के शीशे तोड़ चुका है, तंग आ चुका हूं। मौलाना कमाल साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि गुंडा बदमाश की जगह नहीं है, ले जाओ। इन्होंने क्या कहा? बदमाश है, ठीक हो जाएगा। हाय हाय हाय, अरे अब तो बोल यार, अब तो सुभान अल्लाह। क्या कहा? ठीक हो जाएगा। हजरत बहुत तंग किया है, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचा शायद कोई हवालात वगैरह अंदर में होगा, कहीं बेड़ी हथकड़ी होगी, हो सकता है बांध के पीटने के लिए बेंत वगैरह होगा। पूरा मदरसे का ऊपर नीचे घूम लिया, दरवाजा भी खुला है, खिड़की भी खुली है। फार्म पर दस्तखत किए। मौलाना कमालुद्दीन साहब बोले, कमाल साहब बोले कि जाओ, ठीक हो जाएगा। बलिया भी कहता अकल के टूअरो, जिन बच्चों को कोई जेल खाना नहीं ठीक कर सकता, उन बच्चों को भी हमारे मदरसे ठीक कर दिया करते। मौत आदमी की है, मिशन की नहीं। वाह वाह। बोलो अब मामला आ गया है लेथ पर। एक साथ बोल दीजिए, एक साथ। तवज्जो चाहो। इस्लाम दिखता तो नहीं है पर मिलता हर जगह है। अभी तो महायुद्ध चल रहा पूरी दुनिया में धर्म का, लेकिन क्या गजब की बात है साहब, पूरी दुनिया के धर्म में ना जाने कितने खुदा हैं, मेरा सिर्फ एक। जोर से जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। हजरत, और मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनावे।
मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनावे, और जो बनता है वो बिकता है। तब बलियाबी कहता मेरा खुदा वो नहीं जो बाजारों से खरीद के लाया जाए, इसलिए कि मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। मेरा खुदा खाता नहीं, खिलाता है। मेरा खुदा पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। मेरा खुदा मरता नहीं, मौत अता करता है। अब दिल लगा लो। तब कुफ्र ने सारी एड़ी चोटी की, कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रोको। क्या कहा? रोको, रोको। दिल लगा मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। रोको। और रोकने के लिए साधारण नहीं, उस दौर के दबंग आए। रोको। तब सैयदा हलीमा सादिया के छप्पर से कौनैन के आका बोल पड़े, इस्लाम को रोकने के लिए बाजुओं में कुव्वत जमा करने वालों, इस्लाम बदला नहीं लेगा। इस्लाम, भैया जल्दी बैठ जा प्लीज, हम भूल जाएंगे बाबू। इस्लाम बदला नहीं लेगा, वक्त आएगा तो बदल देगा। अरे बोले, बदला नहीं लेगा, बदल देगा। जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए तो उस दौर का दबंग नाम है उमर, इस दौर का फारूक आजम, अदलो इंसाफ का मॉडल, हुक्मरानों का पेशवा। जैसे ही सुने 39 हो गए, 40 नहीं पुरने दूंगा। क्या कहा? दिल लगाओ तो बड़ी मोटी किताब 2 जुमले में पढ़ दूंगा। यानी उमर को 40वें से परहेज था, तब तलवार निकाल के बोले 40वां नहीं होने दूंगा। चले लहराती तलवार लेकर, तो हर मोहल्ले में 2-4 बुद्धिजीवी रहते हैं। किसी ने इतराते जाते देखा तो मुस्कुरा के कहा, ओए उमर कहां जा रहे हो? कहा 40 नहीं पूरा होने दूंगा। तब अगले ने कहा, उधर बाद में जाना, पहले बहन की खबर ले लो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और कुफ्र को इसी बात का डर है। तब इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा डिजाइन किया गया, बदनाम करो टोपी दाढ़ी को, बदनाम करो मदरसों को, बदनाम करो कुरान को, बदनाम करो मस्जिदों के मीनारे को, इसलिए कि उन्हें खूब पता है कि वो कच्चे धागे से ज्यादा मजबूत नहीं है। और इस्लाम का आलम यह कि बदला नहीं लेता, बदल देता। बुढ़िया ने रोज कूड़े डाले, नबी बदला न लिए, अयादत के लिए गए, बदल दिए। अयादत के लिए गए, बदल दिए। जिसने मुस्तफा को जादूगर कहा, उसकी गठरी सर पे उठाया और बदल दिया। और जैसे ही भारत में अताए रसूल, औलादे अली, शहजादे हसन, शहजादे हुसैन,
सैयदना सैयदना मुर्शिदना, भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा, मेरा गरीब नवाज आया। अब कुफ्र परेशान है, इस्लाम आ गया, दिखा नहीं, आ गया, दिखा नहीं, आ गया। इस्लाम दिखा नहीं, आ गया। अजान हुई, पता चल गया। कुरान पढ़ा, पता चल गया। सजदे देखा, पता चल गया। रुकू देखा, पता चल गया। अखलाक देखा, पता चल गया। अब पृथ्वीराज चौहान परेशान, ये आया किधर से, दिखा नहीं। तब बलिया भी कहता मैं यार ये मिशन है, मिशन मरता नहीं है, मरता नहीं है, मरता नहीं है। तब तब कुफ्र ने पूरी ताकत लगा दी सल्तनत की। कहा पानी बंद करो। वाह वाह क्या कहा? जोर से, जोर से। यानी जिसकी भी खोपड़ी खराब हुई पहले पानी बंद किया। उनको जगा दीजिए वरना सुबह हल्ला करेंगे। करबला में यजीद का भेजा खराब हुआ, पानी बंद किया। और जब समंदर का पानी बहुत ज्यादा आतंक फैलाने लगा तो फारूक आजम के एक हुक्म ने समंदर बदल दिया। वाह वाह। अब तो बोल दे यार और जोर से। तब बलियावी कहता है हुक्मरानों, भीख ले लो हुक्मरानी का। मुस्तफा के गुलामों की चौखट से जहां अदालत होती है वहां मजहब देखकर फैसला नहीं होता। वाह वाह। जहां अदालत होती है वहां मजहब देखकर फैसला नहीं होता। और तारीख का यह हिस्सा है कि एक यहूदी एक सहाबी दोनों के बीच का मामला, मुकद्दमा पहुंचा मुस्तफा की बारगाह में। नबी रहमत ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया, दे दिया। तो जो डुप्लीकेट था, जो डुप्लीकेट था, उसने कहा कि देखो उजलत में रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया, चलो उमर के पास चलते हैं। तो यहूदी बिल्कुल कमिटेड था कि जब नबी ने फैसला गलत नहीं किया है तो उनका गुलाम कहां फैसला गलत करेगा। आ गया सैयदना फारूक आजम के पास और जैसे ही यहूदी ने कहा कि इस मुकद्दमे का फैसला रसूलुल्लाह ने कर दिया, कहा क्या किया है, क्या किया है? कहा फैसला ये किया है कि पानी पहले मेरे खजूर के बाग में जाएगा, जब मेरा बाग पट जाएगा तब इनके बाग में जाएगा। इन्होंने कहा कि वो फैसला गलत हो गया है, चलो उमर से अच्छा फैसला लेते हैं। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया बैठो अभी आता हूं। अंदर गए, तलवार लाए और जो कलमा पढ़ता था एक के वार में उड़ा के रख दिए। बोले वो फैसला गलत था तो ये फैसला सही हो गया। गोया क्लियर हो गया, चेहरा देखकर अदालतों में फैसले नहीं होते, मजहब देखकर नहीं होते, मजहब देखकर नहीं होते। मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जैसे ही अजमेर मोहल्ला में पानी बंद का ऐलान हुआ, गरीब नवाज ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा ओए किसको आंखें दिखा रहा तू? अरे मोइनुद्दीन उसका बेटा है जिसके जद्दे करीम पर करबला में पानी बंद हुआ तो नन्हे अली असगर ने पानी का पानी उतार दिया था, सर से पार कर गया। करबला में नन्हे अली असगर ने पानी का पानी उतार दिया था।
लोग पानी के लिए तरसते रहे, नहरे फरात होटे हुसैन के लिए तरसते रहा। काश होटे हुसैन मिल जाता जो बोसा गाहे मुस्तफा है, जिसको नबी ने चूमा है। काश मेरी भी बारी आ जाती। मेरी अजीज, मौला अली का बेटा आ गया जलाल में, और मेरे गरीब नवाज बोल पड़े, ओए तूने पानी बंद किया है तो सुन, मोइनुद्दीन बदला नहीं लेगा, पुराना सागर बदल देगा। बदल गया ना सागर। अब दिल को यहीं थाम लो और अपने जहन को कंट्रोल करो। पूरी दुनिया में इस्लाम मिलता हर जगह है, दिखता नहीं है। आए आए आए, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल दो। हवा मिलती हर जगह है, दिखती नहीं है। हवा मिलती हर जगह है। आज तक किसी कैमरा वालों ने हवा देखा है? अरे बोलो ना, जोर से बोल दो। देखा है? किसी ने हवा को देखा है? लेकिन मिलती हर जगह है, मिलती हर जगह है। जिस तरह हवा मिलती है, दिखती नहीं, एहसास हो, महसूस कराती है हवा के मैं हूं, मैं हूं। तो हवा दिखती नहीं, मिलती है। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता है। अब बलियावी यहां रुक कर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दे कि इस वक्त अमेरिका हो के जापान, फ्रांस हो के बर्तानिया, भारत हो के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो के सूडान, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस्राइल के बम और बारूद और लंचरों ने फलस्तीन की इमारतों को जमींदोज तो कर दिया, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत की गैरतमंद बेटियों के ये हौसले न तोड़ सके। लोग जाने जाते देखकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस की अजमत और तकद्दुस की हिफाजत की जंग लड़ने वाले दूध पीते शीरखार बच्चे मैदानों से चीख चीख कर कह रहे हैं, मेरे खुदा मेरी मावों को सलामत रख, ताकि नन्हे अली असगर की विलादत होती रहे। लेकिन हैरत है, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, जबान दी है रब ने तो बोल दो। हैरत है काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के उन गद्दारों पर, वाह वाह, सऊदिया के उन गद्दारों पर। फलस्तीन में मेरे बच्चे पानी की बूंदों के लिए तरसे, और ये सऊदिया का शाह सलमान अमेरिका के गुंडे को सोने का जहाज दे। बलिया भी कहता हो, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला याद रख, वक्त बड़ा हुआ है, हुकूमतें बड़ी नहीं हुई है। फिर कोई इमाम अहमद रजा जैसा एक जयाला निकलेगा, और उसके इश्क की चिंगारी से फिर कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा, फिर कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा। सिसकती आवाजें, नकाब पोश मेरी बेटियां, सैल्यूट करो, सलाम करो उन नन्ही जानों को, सलाम करो उन मावों के हौसलों को, जिन मावों के हौसलों ने हर रोज न जाने कितनी लाशें देखी, हर रोज न जाने कितनी लाशें देखी।
हर रात कयामत की रात है, हर दिन कयामत का दिन है, लेकिन हम कमाल है मुस्तफा के आशिकों को, कमाल है। न कोई निकाब पोश मुस्तफा की उम्मत की बेटी ने शिकवा किया, न भूखे मेरे बच्चों ने कभी कुफ्र से भीख मांगा, बल्कि औलादों की तड़पती लाशें देखकर माओ ने सजदे में सर रखा और नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब की तिलावत की है। थूको, सऊदिया के हुक्मरानों पर थूको, थूको। हम महफिले मिलाद में नबी की ताजीम में खड़ा हो तो हराम खोरों का दारुल इफ्ता चिल्लाए, लेकिन लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस्लाम की बेटियों को नंगा करके खड़ा कर दे और फिर भी कहे कि मैं काबे का मुहाफिज हूं। बलिया भी कहता याद रख, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जिस मिशन को छोड़ा है सलाहुद्दीन ने, मौत सलाहुद्दीन की हुई है, मिशन की नहीं हुई है। इंतजार कर, हिसाब एक एक जुर्मों का लिया जाएगा। इसलिए आप कुछ कर तो नहीं सकते हो, जा तो नहीं सकते हो, दुआएं कर सकते हो। दुआएं करो, मेरे अल्लाह गैब से सामान पैदा फरमा दे। तब बलिया भी कहता सऊदिया वालों, अरे तुमसे तो बेहतर भारत का मेरा अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने भारत के रामलीला मैदान में आज से 15 साल पहले कहा था कि इस्राइल वालों ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, ये कब्जा खाली करना पड़ेगा इस्राइल को। ये है ओरिजिनल हिंदुस्तान। अब तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो, ये है ओरिजिनल हिंदुस्तान। महेश की पलानी उठे तो गांव में चलावा देने अब्दुल्ला जाए, ये है हिंदुस्तान। और इसके टुकड़े करने के लिए कुछ अंग्रेजों के दल्ले घूम रहे हैं, बचेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आज इदारे शरीया की जो मीटिंग हुई है सिवान में, मैं अपने सारे उलमाए कराम से अपील करूंगा, हंगामा बपा करके सड़कों पर आप कोई मुकदमा नहीं जीत सकते। जज्बात में आकर के आप बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं, फिर बिगाड़ लीजिएगा। क्या हुआ एनआरसी का, विदेश भगा दिए गए? अरे बोलो ना, भाग गए। ये भारत है, भारत। हम किसी हुक्मरा के लाए हुए नहीं हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन के बसाए हुए हैं। इसलिए आज इदारे शरीया की मीटिंग में ये तय हुआ। अफसोस तो ये है कि हमारे उलमाए कराम इस पर तवज्जो ही नहीं देते। मौलाना कमाल साहब याद है आपको, मौलाना गयासुद्दीन साहब को याद है, उन्होंने मेहनत की थी। 16 साल पहले बलियाबी पागल की तरह जिलावार फार्म लेके इदारे शरिया का घूमता था। अपनी मस्जिदें गिनो, कब्रिस्तान गिनो, मदरसे गिनो, ईदगाह गिनो। माफ करेंगे मेरे उलमाए कराम, मैं जल करके ये इल्तिजा कर रहा हूं, आलिम मालिक होता है, मुलाजिम नहीं होता। जिस दिन आलिम खुद को मुलाजिम मान लेगा ना, उस दिन आलिमाना वकार का कत्ल करना नहीं होगा, वो खुद कत्ल हो जाएगा।
इसलिए जो फॉर्म दिया जा रहा है, मुतमईन रहिए, बलियावी अभी मरा नहीं है, भरोसा रखिए। थोड़ी सी आपकी मदद की जरूरत है कि जिस किसी गांव के आप हैं, मस्जिद है तो उस फार्म पर डिटेल भेज दीजिए, मदरसा है रजिस्टर्ड है नहीं है डिटेल भेज दीजिए, कब्रिस्तान है घेराबंदी हुई है नहीं हुई है उसकी डिटेल भेज दीजिए, ईदगाह है उसकी डिटेल भेज दीजिए, और अब तो सबके पास मोबाइल है, एक तस्वीर लगा के भेज दीजिए। ठीक है, पूरे सिवान नहीं पूरे बिहार में ये मुहिम चल रहा। मस्जिदें गिन लो, मदरसे गिन लो, कब्रिस्तान गिन लो, दरगाह और खानकाहें गिन लो, इमामबाड़ा गिन लो, और सबकी डिटेल जमा कर कर एक साथ, कागज में क्या लिखा है मैं नहीं जान रहा हूं, आंख अभी क्या कह रही है वो जान रहा हूं। चलिए स्पॉट पर देखिए कब्रें हैं कि नहीं, हैं तो कब्रिस्तान मान लीजिए, मीनारा दिख रहा है कि नहीं, मस्जिद मान लीजिए, इमामबाड़ा दिख रहा है कि नहीं, मान लीजिए। इसके लिए सारे उलमाए ज़वील एहतराम को लगना होगा। बकिया जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी, इदारे शरिया की एक टीम वर्क में आ चुकी है। वहां तक आपके इरशाद भाई, मौलाना इमरान साहब, उन सारे लोगों का नंबर 2 दिन के अंदर अंदर, जितने लोगों का आज इंतखाब हुआ है, सारे लोगों का नाम नंबर एक ग्रुप बना करके शेयर कर देना चाहिए, और हर इलाके हर ब्लॉक के जो बच गए हैं 19 ब्लॉक में, वहां नुमाइंदों को मुंतखब कर लेना चाहिए। जितनी जल्द हम अपने कागज को कंप्लीट करेंगे, उतने ही जल्द अपने मिशन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब एक कड़वी बात बोले बगैर तो माइक नहीं छोड़ूंगा, गर्चे अपनी सेहत पर मैं जुल्म कर रहा हूं, लेकिन बोलूंगा। तो अभिमान से बोल दो मुसलमानों कि बेटा पैदा किए हो कि जानवर। अरे बोलो ना, अब ना बोलो, शर्म आवता। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो। बकरे ईद का चांद दिख गया है, मंडी लगेगी, उसी में ले जाओ खड़ा कर दो। कुर्बानी के लायक तो है नहीं। कमाल है, क्या लानत हो गई है इस इलाके में हजरत। ऐ सिवान वालों, बलियावी की बात तेरे दिलों को चुभेगी। बलियावी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 साल पहले जो बाप दादा ने गरीबी देखी थी, वो गरीबी आज नहीं है। बोलिए सही है कि गलत? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। लेकिन कमाल है, बाप दादा ने नमक रोटी चटनी रोटी खाकर जिंदगी बिता लिया। क्या उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो भी अच्छा खाना खाते जमीन बेचकर? लेकिन कड़वा तेल नमक भात खाकर जिंदगी काट ली, जमीन नहीं बेचा। और आज दामाद खरीदने के लिए जमीन बेच रहे हो। तुम क्या लड़ोगे किसी से? बाजुओं से जंग नहीं, कलम की नोक से मिशन की जंग लड़ी जाती है। बनाओ कोठी हवेली, लगाओ टाइल्स मार्बल मोज़ाइक, लेकिन अफसोस के पूरे सीवान सारण कमिश्नरी में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी बता दो कि हर साल मुसलमानों के कितने बच्चे बीडीओ सीओ कलेक्टर एसपी बनते?
कितने बच्चे तुम्हारे वीडियो सीए डीएम एसपी बनते, कितने डॉक्टर इंजीनियर बनते, बताओ। अब तो हजरत गांव के कुत्ते भी परेशान हैं। इरशाद भाई, पहले आदमी परेशान था, अब कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है। ये मोबाइल चलाने वाले तो सोते ही नहीं, कुत्ते इसलिए परेशान हैं कि ये सोएगा कब। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। और बढ़िया मोबाइल खरीद के दे दो, स्मार्टफोन, बेटे को आवारा बनाओ। इसलिए मेरी इल्तिजा है, मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत टाइल्स मार्बल मोज़ाइक लगाओ मकानों में, रहने दे चटाई पर, कच्ची जमीन पर। कोई जरूरी नहीं कि पलंग एसी लगाओ। बाप दादा चटाई पे सोया है, खाट पे सो लो, लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। खंजर के मारे जख्म भर जाते हैं रे, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती है। वाह वाह। जिस दिन अपनी औलादों के हाथ में कलम दे दोगे, तब ईमान से बोलो, ये बेचा खरीदी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हैं। जो लोग बेच लिया है वो सोच रहा है कि अब होना चाहिए, और जो बेचने वाला है वो सोच रहा है काहे को बुला लिए बलियाबी को फालतू का। क्लियर बोलो, जहेज और तिलक की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से, ईमान से जरा बताओ, हाथ उठा के, कौन कौन चाहता है खत्म होना चाहिए? उठाए रखिए। स्टेज वाले बेचेंगे का? हाँ हजरत, हजरत वाकया हो चुका है। अरे एक तो मौलाने पकड़ा गया रे भाई, पता चला हजरत नाराज हैं। क्यों भाई? तो बोले छोटे भाई, मेरे बड़े भाई को बुलेट मिला है, तो बगैर बुलेट के हम कैसे कबील तो कर लें। खबर मिली तो मुअज्जिन की बेटी का मामला था। मैंने कहा टेलीफोन रख, 20 मिनट के अंदर बुलेट भिजवाता हूं। लेकिन 20 घंटा से बेशी बुलेट उनके पास नहीं रहेगी। लिए दिए पहुंच गया बुलेट। दूसरे दिन जानता था सब बच्चा, टेलीफोन किया, मैंने कहा रे रात को उधार बुलेटवा दिलवा दिए हैं। हजरत जुल्फे लहराते हुए जा रहे हैं जलसा करने, रात में रास्ते में बागीचे में मुसाफा कर लो सब। 4 लड़का पुलिया पे बैठा था, जोर से बोला हजरत सलाम अलैकुम। पीछे मुड़ के देखे तो समझे कि लगता है कुछ माल पानी से मुसाफा करेगा। जैसे ही हजरत गाड़ी घुमा कर आए, एक लड़का बोला रात ही भर के लिए थी, अब वापस कर दीजिए। इसलिए क्लियर बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे से लेकर आगे तक जिनका जमीर जिंदा हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो सच्चे दिल से चाहते हैं खत्म होना चाहिए, वो जरा हाथ उठा दें। उठाए रखिए। हजरत आपका समझियाना हो गया है, उठाए रखो। अब बीच से कोई नारा लगा दो, खड़ा होके तड़प के मार। अल्लाहु अकबर। ए मस्तान, तुमने पूरे 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 इलाके के लोगों का जहन बदल दिया। लोग समझते हैं कि जलसा नारा लगाने वाला तो एक ही जाए, पहलवान, ए पहलवान लगाओ ठोक के हुसैनी अंदाज में। ये लीजिए, ये लीजिए नदीम भाई। रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, हाय हाय, मसला के आला हजरत।
राज़िए मिल्लत, राज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी इल्तिजा अपनी माँ बहन बेटियों से करूंगा। सुनो मेरी माँ बहन बेटियों, पूरी जिंदगी तेरी औलादों को किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह, और बहुत अपने खूब। नौजवानों से कहूंगा, पूरी जिंदगी तेरी नस्लों को तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकाह करके आए हो तो जहां तुमने अपनी बीवी को कपड़ा, नफका, दैन महर, सुकना सब देने को कबूल किया, अपनी अहलिया से, अपनी शरीके हयात से एक वादा ले लो। देख तेरे पेट में मेरे खून का कि जो औलाद पलेगी, पैदा हो तो विलादत और पैदाइश के बाद मेरा बच्चा रोए तो रोने देना, चीखे चीखने देना। मेरे बेटे का दिल बहलाने के लिए मोबाइल के डब्बे से गाना लगा के कान के करीब मत रखना। वाह वाह, मेरी औलाद रोए, रोने दो, मर नहीं जाएगा बेटा, मरने दो, रोने दो। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी औलाद को दूध पिलाने से पहले वजू कर लेना। वाह वाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में लेना। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना पिस्तान मेरी औलाद के मुंह में देना, आंचल में छुपा कर रखना। जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तब तक तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। वाह वाह, सिर्फ ये काम कर दो मेरी कौम की बेटियों, बलियाबी की तकरीर सुनाकर उसे हुसैन का गुलाम नहीं बनाना पड़ेगा। तेरे दूध की बरकत और गैरत तेरी औलादों को इमाम हुसैन का आशिक बना के खड़ा कर दे। वाह वाह, वाह वाह, इसलिए जहेज को खत्म होना चाहिए। अच्छा, इस मजमे में कुंवारा कोई आया है हो? अब नदीम पर फिदा हैं मौलाना हमारे इमरान साहब। वैसे वो कुछ डिमांड नहीं की है, मालूम है हमको। इतने बड़े मजमे में एक को कुंवारा नहीं है। हजरत, ई कौम वफ कानून की जंग लड़ेगी। वाह वाह नदीम, यही कौम जंग लड़ेगी जो एक बुलेट और 5 लाख की कुर्बानी न देना जाने। वो कौम अपनी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत की जंग लड़ेगी। अगर कुंवारा कोई आया हो तो जरा खड़ा हो जाए, हम भी उसको सलाम कर लें। एक, एक कुंवारा है, मिशन दो, पता है हजरत सबको। 2, 3, खड़े रहना, 4, 5, 6। कुंवारे हो, गैरत वाली माँ का दूध पियो तो कुंवारे हो तो खड़े हो जाओ। 7, 8, खड़ा हो जाओ, बैठना नहीं। जब तक बोले नहीं खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो। सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। ये जितने खड़े हैं कुंवारे हैं। सब कुंवारे हैं। हजरत, हजरत सीरियस होइए, सीरियस होइए। ये जितने कुंवारे खड़े हैं उनसे मैं एक बात पूछ लूं, बाबू बिकिएगा कि नहीं बिकिएगा? जोर से बोल के बताओ ना। कोई बुलेट और 10 लाख दे तो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? अगर बाप कहे 4 चक्का स्कॉर्पियो पर तो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? अपने वालिद से झगड़ा मत करना, हाथ चूम के कहना, अब्बू मैं तेरी औलाद हूं, जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, बेटा पैदा किए हो तो मत बेचो। और अगर बेचने ही की इतनी ख्वाहिश है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो,
फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो, यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।